बात कर लेते हैं कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल के ऊपर, और फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे अपने स्टोर के साथ। फेसबुक पिक्सल, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कोड है जो फेसबुक आपको दे देती है कि ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसको जाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर लो, एम्बेड कर लो। अब आपने उस कोड को अपनी वेबसाइट पे लगा दिया तो अब आपकी वेबसाइट फेसबुक के साथ कनेक्ट हो गई। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐड टू कार्ट कर रहा है, परचेस कर रहा है, चेकआउट कर रहा है, जो भी उसका आपकी वेबसाइट के ऊपर बिहेवियर है, उसका डाटा फेसबुक पिक्सल फेसबुक तक पहुंचाता रहेगा। तो ये जो कोड आपको फेसबुक दे रही है, जो कि कुछ इस तरह का कोड होता है, तो ये जो कोड होता है, ये कोड रिलेटेड है एक एड कंपनी के साथ। फेसबुक एक एड कंपनी है ना, जिसके ऊपर एड्स चलते हैं। अब जैसे गूगल है, वो भी एक एड कंपनी है। अगर गूगल किसी वेबसाइट के ऊपर अपने एड्स दिखा रही है तो वो भी एक कोड की मदद से दिखा रही है। जैसे फेसबुक का एक कोड है, वैसे ही फेसबुक का भी, गूगल का भी कोड है कि जो इस वेबसाइट के ऊपर है, कि जिसकी मदद से आपके सामने ये ऐड आया है। तो जो एड ब्लॉकर्स होते हैं वो इन कोड्स को डिसेबल कर देते हैं। जैसे अगर मैं एड ब्लॉकर का इस्तेमाल करता हूं और मैं कोई वेबसाइट विजिट कर रहा हूं, तो वहां अगर मुझे एड्स नजर नहीं आ रहे, तो उस एड्स नजर ना आने की पीछे की जो वजह है वो ये है कि उस एड ब्लॉकर ने उस एड को ब्लॉक नहीं किया, उस एड ब्लॉकर ने उस कोड को ब्लॉक किया है कि जिस कोड की वजह से मुझ तक एड आया। क्योंकि जो कोड है वो एक मीडियम ऑफ कनेक्शन है उस वेबसाइट और एड कंपनी के बीच। अब वो एड कंपनी गूगल भी हो सकती है, फेसबुक भी हो सकती है। तो जब तक वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो गूगल को ये पता नहीं चलेगा कि मुझे यहां पर ऐड दिखाना है। फेसबुक को ये पता नहीं चलेगा कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर परचेज हुई है, ऐड टू कार्ट हुआ है, क्या हुआ, क्यों? क्योंकि वो एक कोड डिसेबल हो गया जिसको एड ब्लॉकर ने डिसेबल कर दिया। अब जो फेसबुक पिक्सल है वो डिपेंड कर रहा होता है ब्राउजर के ऊपर, क्योंकि कोई आकर किसी वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो ब्राउजर के ऊपर विजिट कर रहा है ना। तो वो जिस ब्राउजर के ऊपर विजिट कर रहा है उसी की बेसिस के ऊपर फेसबुक पिक्सल डाटा को गैदर कर रहा होता है। तो अगर उस ब्राउजर के ऊपर एड ब्लॉकर लगा हुआ है और एड ब्लॉकर लगने की वजह से जो फेसबुक का पिक्सल है वो एक कोड है कि जो डिसेबल हो जाएगा, वो फिर एक्टिवेट नहीं होगा, वो फायर नहीं करेगा इवेंट्स को। तो फिर क्या होगा कि आपके पास डाटा गलत जाएगा। आपके पास परचेजेस 100 आई हैं, आपको एड्स मैनेजर के अंदर नजर आ रही है 60, 70, 75। तो जो बाकी का वैल्यूएबल डाटा है वो तो सारा मिस हो गया आपसे। और ये सारा जो साइकिल पूरा चल रहा है, ये चल ही इसी बेसिस पे रहा है कि पिक्सल डाटा देगा फेसबुक को, फेसबुक उस डाटा की बेसिस के ऊपर नए लोगों तक ऐड लेके जाएगा, वो नए लोगों में से जो कस्टमर बनेंगे उनका डाटा फिर पिक्सल देगा फेसबुक को। इस तरीके से एक साइकिल है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर कोई एड ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहा है तो वो एड ब्लॉकर पिक्सल को फायर होने नहीं देगा, पिक्सल का जो कोड है उसको एक्टिवेट ही नहीं होने देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पिक्सल ट्रैकिंग नहीं कर पाएगा। पिक्सल को ये चीज पता नहीं लग पाएगी कि किसने ऐड टू कार्ट किया है, किसने आगे चेकआउट किया है, किसने परचेस किया है। तो जब फेसबुक को ये डाटा नहीं आएगा वापस फेसबुक के पास कि वहां पर क्या हुआ है वेबसाइट के ऊपर, तो वो फिर एड्स आपके सही परफॉर्म नहीं करेंगे। इसलिए फेसबुक ने एक सोल्यूशन निकाला, कन्वर्जन एपीआई। अब फेसबुक ने कहा कि ठीक है, पिक्सल जो है ब्राउजर के अंदर है और ब्राउजर के ऊपर अगर एड ब्लॉकर को इस्तेमाल कर ले तो फिर पिक्सल फायर ही नहीं होगा। तो अब फेसबुक ने राब्ता किया शॉपिफाई से और कहा कि अब ये ब्राउजर और पिक्सल को छोड़ो, तुम खुद डायरेक्ट मुझे बता दो कि तुम्हारे स्टोर के ऊपर क्या हुआ है। तो इससे पहले जो फेसबुक ने कनेक्शन बिल्ड किया था हमारी वेबसाइट के साथ, वो किया था पिक्सल के थ्रू। लेकिन अब फेसबुक हमारी वेबसाइट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड कर रही है शॉपिफाई के थ्रू। अब यहां पर बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, यहां पर बीच में गूगल क्रोम नहीं है, कोई ब्राउजर नहीं है। अब यहां पर बीच में सिर्फ दो लोग हैं, शॉपिफाई और फेसबुक। शॉपिफाई के ऊपर जो होगा आपके स्टोर के ऊपर वो डायरेक्टली फेसबुक तक जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? कन्वर्जन एपीआई के थ्रू। तो कन्वर्जन एपीआई और शॉपिफाई और फेसबुक पिक्सल के अंदर डिफरेंस ये है कि कन्वर्जन एपीआई डायरेक्ट कनेक्शन होता है जो आपकी वेबसाइट जहां पर होस्ट हुई हुई है, यानी आपके सर्वर का और एड कंपनी का जो कि फेसबुक है। और जो फेसबुक पिक्सल होता है वो इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है, वो मोहताज होता है ब्राउजर का। फेसबुक पिक्सल ब्राउजर का मोहताज होता है, वो वहां से डाटा लेके फेसबुक को देता है, जो कि डाटा इनसफिशिएंट और इनएक्यूरेट हो सकता है अगर कोई अपने ब्राउजर के ऊपर एड ब्लॉकर का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये डिफरेंस है
फेसबुक पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई के अंदर। तो अब यहां पर सवाल बनता है कि हमजा भाई, किसी ने अगर मेरे स्टोर के ऊपर परचेज किया तो वो परचेज फेसबुक पिक्सल भी फेसबुक को बता रहा है और कन्वर्जन एपीआई शॉपिफाई भी बता रहा है, डायरेक्ट सर्वर टू सर्वर कनेक्शन बना हुआ है। तो अब यहां पर इसका हल क्या है? डी डुप्लीकेशन। यहां पर फेसबुक के पास एक टूल है, डी डुप्लीकेट करती है वो चीजों को। वो देखती है कि सर्वर कन्वर्जन एपीआई के थ्रू जो मेरे पास इवेंट आया है उसको वो फिर देखती है कि जो पिक्सल के थ्रू इवेंट आया है अगर वो सेम होता है तो वो एक काउंट होता है, वो दो काउंट नहीं होते। फिर उसको डी डुप्लीकेशन बोलते हैं जो फेसबुक करती है। तो उसके अंदर आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका जो पिक्सल भी जो है डाटा भेज रहा है, कन्वर्जन एपीआई भी डाटा भेज रहा है, तो उसका इतने सारे डाटा का क्या होगा, डबलिंग ना हो जाए। तो डबलिंग नहीं होती, डी डुप्लीकेट हो जाता है डाटा। तो ये था डिफरेंस पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई के दरमियान। अच्छा, ये जो कोडिंग है आपने कन्वर्जन एपीआई किस तरीके से लगानी है, पिक्सल कैसे लगाना है, या आप शॉपिफाई के ऊपर खुद ब खुद हो जाती है। इसके अंदर आपको कोई जाकर कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो कैसे होती है अभी हम करते हैं उसको।